फेयर वैल्यू एक्सचेंज होता रहे, 100 करोड़ लोग अपनी जेब से एक एक रुपया निकाल के दे दे, तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं गया, तुम लोग को तो शांति की नींद मिल जाएगी, पर तुम्हारे बेवकूफी की वजह से एक आदमी करोड़पति बन गया। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द पोलैरिटी अगेंस्ट विच आई एम फाइटिंग। बट ठीक है, मैं इस पर बात करता हूं। तो मेरे दिमाग में एक ट्यून आई, पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो देखा है। वो ट्यून कुछ ऐसे है, हाँ भाई सब लोगों ने सुनिए। खिलौने में होती है, गाड़ी के बैक गियर में होती है, डोर बेल में होती है, कार्ड बोलते थे पहले, उसमें होती थी हैं। और सच्चाई ये है कि बीथोवन की है, 100 साल पुरानी है, वो उसने तब बनाई थी जब वो खुद बहरा हो चुका था, इन केस यू डोंट नो। तो मतलब मुझे पसंद आ गई और मुझे लगा कि मुझे बजानी है। कहाँ पर बजेगी, कहाँ पर बजेगी भाई, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजेगी? कीबोर्ड पे बजेगी, ठीक है। पता नहीं और किसी भी बज सकती है, बट कीबोर्ड पर बेस्ट है बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ पियानिस्ट। तो मैं बताता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको बजाने पर कैसे लागू होती है और मैंने कैसे लागू की। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने बताया कि एवरी टाइम यू हियर समथिंग, यू फील समथिंग, यू थिंक समथिंग और यू ईट समथिंग, हर टाइम कोई ना कोई न्यूरल नेटवर्क फायर हो ही रहा है। ये पहली बात मैंने बता दी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। सब लोग समझ में आ गई बात? आपके वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा है। आगे ना बात। अच्छा, दूसरी बात, ये व्हेन टू न्यूरॉन्स आर गेटिंग फायर्ड टुगेदर दे गेट वायर्ड टुगेदर। समझ में आ गई बात? हाँ, ओके। इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जुड़ने और टूटने की क्षमता होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना। तो वो तो मैंने बहुत खतरनाक आइडिया बता दिया था कि म्यूजिक वाला बंदा है, उसका न्यूरॉन है ही नहीं, वो तो बना लेता है। और छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लो, दारू का नशा, 10 साल से दारू पी रहा है, मतलब हमारे ब्रेन के पास ये पोटेंशियल है। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है स्लाइड से, और अपने एक्सपेरिमेंट से और भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि आपका न्यूरॉन कभी से सालों से वहां जुड़ा हुआ था। आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके, वो तरीके बता दूंगा, उस न्यूरॉन को वहां से छुड़वा सकते हैं। और ये जो बेवड़ा आदमी था ना, ये भक्त आदमी बन जाएगा भगवान का। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अपने न्यूरॉन जहां पर पहले से कनेक्टेड थे, उन कनेक्शन को तोड़वा दो। भाई मैंने क्या बोला? when two neurons are getting fired together they get wired together, when two neurons are not getting fired together they won't remain wired together. I repeat, when two neurons are getting fired together they get wired together. If you don't fire them, if you stop firing them, they will stop being wired. उनकी वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके, so when I want to play this Beethoven tune also known as for Alice का मतलब होता है for Alice, उसको छोड़ दीजिए। बट मैंने मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट आ गया 10,000 का। I bought this Casio 850N। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, नवंबर के आसपास हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे 2 साल, तो मुझे पियानो खरीदे हुए। तो भाई मैंने सुन लिया और 2-3 बार सुन लिया, अच्छे से देख लिया, थोड़ा फिंगर उसकी देख ली। मैंने आई नेवर वेंट टू एनी कीबोर्ड टीचर, एनी गिटार टीचर, एनी वोकल टीचर, कभी किसी टीचर के पास जाना नहीं, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो आई बॉट दिस कीबोर्ड, इसका वीडियो देख लिया, फिंगर्स वगैरह देख लिया, अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया, न्यूरॉन्स फायर होने लग गए। मतलब एक न्यूरल नेटवर्क वहाँ पे तैयार हो गया जो गवर्न करता है कि ऐसी ट्यून अपन ने सुनी हुई है, और कुछ ऐसे नोट्स में ट्रांजिशन होता है, टू आता है, टू ऐसी फीलिंग आने लगी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, हर चीज़ को वर्बलाइज नहीं कर सकते, बट ब्रेन के अंदर ही सेटिंग अरेंज हो रही है। अब मैंने क्या करना है, उसको सुनते जाना है या फिर सोचते जाना है और वहाँ पर बजाने की कोशिश करनी है। पहला अटेम्प्ट मारूंगा, बड़ा ही गंदा होगा, बट उससे होगा क्या? ये तो बहुत सारे म्यूजिशियन आते हैं यार, बहुत प्रैक्टिस करते हैं लोग सुबह शाम। कौन सी बड़ी बात है? मैं कौन सी बड़ी बात कह रहा हूँ? मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि उस मोमेंट पर हो क्या रहा है। पहले जब मैंने उसको अटेम्प्ट किया तो उस मोमेंट पे क्या हुआ मुझे पता है। मैंने थ्योरी पढ़ी है तो मुझे पता है, और आप लोगों ने आज मेरे मुंह से सुन ली है और अच्छे समझ लोगे और डाउट्स वगैरह डिस्कशन वगैरह कर लोगे, तुम लोगों को पता चल जाएगा। और फिर जो स्किल मास्टरी करनी है ना, पहले अटेम्प्ट के टाइम पे तुम्हारे दिमाग में वही फीलिंग आएगी जो मेरे दिमाग में आई थी। क्या फीलिंग आई थी भाई? पियानो देखा, एक न्यूरल नेटवर्क फायर हुआ, अपनी फिंगर्स को उस पर रखा, एक और न्यूरल नेटवर्क फायर हुआ, कुछ दबा के देखा, चला के देखा, न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं, उसको रिकलेक्ट कर रहा हूं, सुन रहा हूं। तो मतलब एक बड़ा सा, भाई कभी तो हुआ नहीं ना ऐसा, माँ की आवाज तो सुबह शाम रोज सुनी है, ये काम मैंने कब किया? तो न्यूरॉन्स पगला गए, बौखला गए, नए नए न्यूरॉन्स एकदम से फायर हुए एक बार, जस्ट एक बार। कौन कौन से? उसकी आवाज सुनी, उसकी गलत की दबा दी मैंने, ये फिंगर इससे मैच नहीं कर रही है, दोनों हाथ इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहे हैं, और ये फिंगर्स इंडिपेंडेंटली नहीं चल रही, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। सभी स्ट्रेस का भी एक अलग ही न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहा है, बहुत न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इट। लेकिन मुझे पता था न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भाई विश्वास है,
आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, 5 अटेम्प्ट में होगा, 10 अटेम्प्ट में होगा, 20 में होगा, 50 में करेगा, 100 में करेगा, 500 में करेगा, 1000 में करेगा, करेगा ज़रूर, इतना करेगा, कर करके मर जाएगा, क्योंकि वो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तो वैसे ही मुझे गवारा नहीं है। जो लूथर भरी ज़िंदगी जीते ना जो लोग, वो मुझे वैसे भी गवारा नहीं है। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेट्स, इफ यू नो। जहर का प्याला पी लिया था सोक्रेट ने भरी सभा के अंदर। मैं पूरी तरीके से उससे इन्फ्लुएंस्ड हूँ, प्रभावित हूँ, और मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके लिए प्रेरित करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं लोगों को बाध्य नहीं करूंगा। भाई जिसकी जितनी मर्जी है वो उस एक्सटेंट तक जा सकता है। मैं तो एक्सट्रीम पर जाऊंगा, एक्सट्रीम चीजें प्रैक्टिस करूंगा और एक्सट्रीम चीजें हासिल भी करूंगा और एक्सट्रीम बातें भी करूंगा। तो ठीक है, ये हुआ। मुझे पता था कि 10 बार करूंगा, 20 बार करूंगा। क्यों? When neurons are getting wired together, they will get wired together. आज नहीं तो कल वायर हो जाएंगे और मेरी फिंगर चलने लगेंगी। आ रही बात समझ में? तो इस विश्वास के साथ मैंने इसको ट्राई किया। मुझे नहीं लगता 15 दिन से ज्यादा लगे होंगे मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में, जिसमें मैं एक बिगिनर की तरह प्ले कर रहा हूं। – 2015 समर का वीडियो है ये, 2015। अच्छा, एक बात आपको इंडियन काफ़ी बोलता होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट कई जगह आती है बातें। सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, सुना है? कौन सी बड़ी बात है? और आप सेमिनार में चले जाओ, सब लोग ये बात कर रहे हैं, सक्सेस बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो ज़्यादा सक्सेस ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैंने कौन सी नई बात कर दी? नई बात तो है, इस कमरे में आप चारों तरफ पटाखे बिछा दीजिए, तपाक पटाखे बिछा दिए, और बीच में से मैंने निकाल दी 10,000 वोल्ट की पावरफुल केबल, 10,000 वोल्ट की पावरफुल केबल। मतलब ठीक है, वहां से जा रही है, पटाखे नहीं, पटाखे बहुत दूर दूर हैं। डू यू थिंक, और उसमें करंट भी है बाय द वे, डू यू थिंक इट्स अ सेफ सिचुएशन? है सेफ सिचुएशन क्यों नहीं है? क्या इसमें खराबी क्या है? ये पहली बात तो आग होने लगा, मैं तो करंट ही जा रहा भाई इसमें, और दूसरी बात दूर भी है, सेफ क्यों नहीं है बताइए? फोटो खींच लेगा कोई? हाँ, मतलब बिजली की टेंडेंसी है भाई, स्पार्क वगैरह लगाने की, कोई भी चिंगारी निकल के चलेगी, कौन सी बड़ी बात है? बिजली की टेंडेंसी है। हाँ, तो इतना दूरी कर दी मैंने, बीच में से केबल निकाल रहा हूँ, इतना दूरी कर दी तो भी टेंडेंसी है। 1 बिलियन, ओवर अ बिलियन न्यूरॉन्स अंदर फंसे पड़े हैं, ठुसे पड़े हैं, एकदम टाइटली पैक्ड है, न्यूरॉन है, उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क हैं, तो उनकी टेंडेंसी नहीं होगी कि उनके अंदर भी तो चार्ज आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग 10वीं क्लास में समझ चुके हैं कि वो एक्चुअली चार्ज होता है। इट इज एक्चुअली एट अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उनमें टेंडेंसी नहीं होगी क्या रे भाई? प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या कर दिया, अब तुम ऐसे प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं बहुत ज्यादा अल्फा बन रहा हूं, बट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की तरह समझिए। एक बंदे ने क्या कर लिया, एक बंदे ने रूबी को सॉल्व कर लिया, बड़ा मजा आ गया, उसकी सेल्फी में आई होगी, बहुत बढ़िया। तो उसने जगलिंग ट्राई कर लिया, ओहो, तो बड़ा खुश हो गया, वाह, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है ना इन जनरल। हाँ, ओके। फिर उसने क्या किया, और नानचा को भी ट्राई कर लिया, मार्शल आर्ट की थोड़ी थोड़ी महारत हासिल कर ली। ओके, तो इससे क्या होता जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक एक्शन से कोई ना कोई न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है, जब मैंने पहली बार रूबिक क्यूब सॉल्व कर लिया और मेरे अंदर से फीलिंग आई, ओ, तो एक न्यूरल नेटवर्क जाके फायर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, अच्छा।
अभी मैंने नान चाकू भी चला लिए और वीडियो भी बना लिया और ठीक ठाक उसके ऊपर व्यू भी आ गए, तो अंदर से वही न्यूरल नेटवर्क जाके वापस फायर होगा। वाओ, होगा कि नहीं होगा? ऐसे तीसरी बार भी करवा दिया मैंने, और फिर मैंने पियानो भी बजा दिया, तो अंदर से वाओ वाले नेटवर्क बार बार फायर हुए जा रहे हैं। तो भाई वो बार बार एक ही चीज को फायर करते रहोगे तो आसपास के न्यूरॉन्स को फायर करने की टेंडेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप बुरा 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 सोचते रहेंगे तो बुरा 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 होता रहेगा। अरे वो होता ही इसीलिए है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हो जाते हैं ना। विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब क्या है? क्योंकि आपका जब विनाशकाल आता है, आपकी विपरीत बुद्धि आती है, तो आप ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचने की वजह से आपके आसपास के न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली फायर होते हैं, विनाशकाल वाले, और आप ऐसे एक्शन लेते हैं, ऐसी बातें कहते हैं ताकि सामने वाला आपको कुछ इस तरीके से बातें कहे, या फिर आपके साथ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन आ जाए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब यही है। नहीं समझ में आई बात मेरे? सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि सक्सेस का जो न्यूरल नेटवर्क बन चुका है वो हमेशा बार बार चार्ज होता रहेगा। अरे क्या बताऊं तुम लोग को यार, कितनी बार चार्ज होता है। घर में गुस्से ही एक बार रूबी क्यूब देख लेता हूं ना, चार्ज हो जाता है मेरा वो। तुम सोचो अंदर से इंसान कितना बढ़ जाता होगा। एंड दैट इज नॉट माय ईगो और एरोगेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड दैट इज नॉट माय ओवर कॉन्फिडेंस। पीपल फाइंड मी एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। आई एम नॉट। आई एम जस्ट बीइंग सेल्फ रिलायंट। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और मुझे उनके ऊपर नाज है। लोगों को नहीं है ना, तभी तो पीपल फाइंड मी एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। की अकड़ किस बात की है? अरे अकड़ किसी बात की नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग नॉर्मल एंड ऑनेस्ट। मैं किसी चीज को छुपा नहीं रहा हूं। जिसको छुपाया तो मेरे बॉस ने, मेरे दोस्तों ने, और छुपाते हैं ऑल द फेलिंग रिलेशनशिप्स। They hide their insecurities, and in order to hide their insecurities, they say certain things, they do certain things which make their lives more miserable. Make sense? Okay, तो success builds confidence. भाई आ गया तो नवंबर 2016 चल रहा है ना, 14 आ गया, नवंबर 2014 आ गया। मेरे को लगा कि यार अभी पियानो मेरे को आ तो गया पकड़ में, अब उसको कहाँ लेके फिरूंगा। और वैसे कोई ग्लैमर नहीं है, कोई इसके अंदर ऑ फैक्टर नहीं उतना पियानो में। अरे मेरे को कोई पियानो ऐसे नहीं बनना बीथोवन टाइप का, गिटार विटार उठाते हैं। तो नवंबर 2014 अभी आया नहीं, 2 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुए। आई थॉट लेट्स ट्राई माई हैंड्स ऑन गिटार। तो मैं बस उठा और दुकान पे चला गया। मैंने बोला सबसे सस्ता गिटार आप मुझे दे दो और ये ले लो पैसे। सबसे सस्ता गिटार क्यों? दैट वॉज माई कॉन्फिडेंस। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता ना तो बोले 10,000 गिटार हैं, और मेरे से काफ़ी करीबी मित्र हैं, फोटो में दिखाऊंगा 10,000 गिटार लेकर आए हैं, 15,000 का लेकर आए हैं। सड़ रहा है सड़। उनके घर पे जाके मैंने उसको कपड़ा मारा है, मैंने उसकी स्ट्रिंग चेंज करी। प्लीज अंडरस्टैंड। एंड दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस एंड अनरीजनेबल डिजायर्स। आ रही बात समझ में? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आई एम अ सुपीरियर मैन। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया में मैं ही सुपीरियर मैन हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जबकि ऐसा नहीं है। अरे हजारों आए, हजारों गए। गांधी जी आए, हिटलर आए, भगत सिंह आए, केजरीवाल आए, मोदी आए। मैं पॉलिटिकल ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कुछ जज्बा था, एक मकसद था, वो पूरा करने की कम से कम चाह थी। ऐसे हजारों आए। जीसस, महात्मा गांधी, प्रोफेट मोहम्मद, गौतम बुद्ध, कितने लोगों का नाम गिनाऊं मैं, कितने लोगों का नाम गिनाऊं। आगे भी आएंगे, आज भी हैं। तो आई एम नॉट द ओनली सुपीरियर मैन, आई एम जस्ट अ सुपीरियर मैन। जो मेरा कॉन्फिडेंस है, और मेरे से तो सुपीरियर कोई है ही नहीं, ऐसा अगर मैं कहता तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होता। प्लीज